राम राम जी सारा ना। उम्मीद करूँ सब बढ़िया होंगे और आप सबका स्वागत है मुखी व्लॉग चैनल पर। तो वे आज है तिलकुटी का व्रत है और जो करवा चौथ का व्रत होगा ना उसका जोड़ा हो गई हो। आज चौथ है, आज तिलकुटी का व्रत है। तो मैं तिलकुटी का व्रत कर रही हूँ, तो ये मैं कहानी सुनूंगी। तो तुम भी मेरे साथ है सुनियो। फोन में पढ़ कर न सुना वे वामी ताई नहीं ना तो वह सुना जावे। तो मैंने फोन में देख कर न सुननी पड़ेगी हमें कहानी। तो आप सब भी जुड़े रहियो और कहानी आप भी सुनिए और मैं भी सुनूंगी। मम्मी का आजकल लुक और दिखा दो आप अपना। ये नया सूट सिलवाया है और मायके गई थी, वहां मम्मी ने दवा था। ये सूट है, जाडे का सूट है और शाल वाला सूट है। सिलवा भी ले आई। मम्मी भी कहानी सुनेगी, निधि कहानी सुनाओगी फोन में तो देख के। ये मम्मी लोटे के सतिया बनाया है। मम्मी ने हमारी तो बताई थी कि वो माता का व्रत हुआ है, करवा चौथ का जोड़ा के बोलिया करे इसने, अन्नकूट का व्रत। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण वह कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 से तिलकुट करूं। बाद उसका लड़का हो गया तो वह बोली कि हे भगवान, जल्दी से मेरे बेटे का विवाह हो जाए, शेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिल से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकार के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपने सहेलियों के साथ गगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धवी। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखी क्यों जा रही हो? ऐसा क्यों? तब लड़की अपने माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धवही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी को अर्धविवाह कर दी और अब क्या लो? दादी आ गई बीच में। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एक बहू पर आएगी, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटी किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा भूकर आए हैं, जिसमें से हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। ये सकट चौथ जिस तरह साहूकारनी को बेटा बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश देव की जय। कोई और छोटी हो रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भगत थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचा करता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी परिवार चल रहा था। जागरणी है। वह बोली,
कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छिलके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी बाद कहने लगे, तोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कुछ निमटवाऊं। बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुंचूं। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करते जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जालो माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। कहने लगी, आप मुझे दोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं कैसे दोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विधायक जी उसके भी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरने घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में कहा। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, आप पोछू कहा। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पूछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भरा चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर की गंदी हालत हो चुकी। के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं। जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बहुत भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो। विधायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो था यह उसी का फल है। अब तू अपने घर से आधा उसे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं। चौथ विधायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरी के आंडी और ताक रखी सुई की भी पाती करवाकर अपने माया कमेटी है। गणेश जी महाराज कैसी जैसे करना। कहानी सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपया करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। मम्मी तुलसान पानी देगी। रेडे पेडे वो क्या होता थी। धर ले दादी उसमें। जय बाबा, ये बाबा बाबा गए बाबा ये उरली
ए बाबा सिया बाबा दे मां बाबा बुढ़ स्वगण हो थई जो ने पोता पोतिया जो मला बाबा अच्छा मेरा पोता माई बढ़िया घर बार मेरा नौकरी मेरा सिया बाबा दे के करिए नजर या मेरी छोटी सासू है मेरी सासू की कती सगी बहन है, छोटी दादी वर्गी है माई दा ना सासू ही ब्याह रही है ना हाँ वादन का भगवान ने प्यारी हुई भगवान ना प्यारी हुई ये हाँ। मेरी पोती से हाँ मालिक सुखी जा दरबार दिए पहले नौकरी मिली है मेरी पोती अच्छा। नौकरी में सुखी जा देखो तेरी दुआ पार जागी बाबा- बारह बड़े मानस की दुआ बाबा पार की जागी जागी श्री बाबा की जागी पाठ हमारी जागी अपन वो निद्रा में रखेगा पाठ ओम शांति सुनिए तो मेरी पोतिया ने सुनिए रंगीली सासू है हमारी देखिए बाबा बाबा रंगीली देखो तो कितनी सुधरी लगे दादी में बाबा हमारे बीच में है ना वह न्यारी ये थी हाँ, थी ना। और ये बाबा श्री बाबा नुका मन छोड़ गई नुकरिया जागी एक मैं भी मेरी बेबे बुलाती को ना माई बहन न जरूरत को ने बुआ भी आ गई अरे बेबे या मेरी ननद आ गई इन्हें 4-5 दिन हो गया आज 5वां छठा दिन है अरे बाट देख कर जब फोन करे बेटी आ रही सर आजा आजा ले बेबे सासू नु होया करे ले बाबा तक तेरे दिन है बेटी ने ठीक रखे इस तरह की एक गोटा बैठ कर एक गोटा बैठ कर गई है उधर भी और आज भी वो साइड की बुझन लगी उधर वो जा था अरे तेरी बुआ गई है ना मेरी बुआ तड़का जागी ले तक फेंक जाऊं उस दिन भी बोला नहान लगी थी वह काल परसों आई उस दिन भी ना पाई अरे आज आई आज भी ना पाई ठीक करिए तेरा इन्हें घास ऊपर या पीछे तमाशे देख तेरी हमारी 3 बजे के आ रहे हैं अब फिर मेरी मां बताई मैं फोन करके बुलाऊं मौका जारी है माँ जाएगी न्यू बोली 5 बजे आऊंगी न्यूली फोन मैं न्यूली मां पे फोन करूं तो बोली कहना ना को ना करना बैठी रहने दे बैठी तेरी बुआ न्यू बोली 5 बजे आऊंगी फिर दादी ने कई बार हो गई 5 बजे मैं के बताऊं जुवाली के देख तड़का जागी मत दामी बुआ की मारे आ गई ना तो सही रही तुम कब जाया करो बताइए तेरी बुआ ने 5 से 5 हो जाए तो मैं सोची वो कितना काम कर लेगी मैं इतना प्रेम बढ़ जाए हाँ मतलब हमारी आने बस आनी भेजी फिर नारियो तेरा भाई भी मुझ को 3 बजे तेरा भाई आ लिया था की दादी ने आया आज और मुझे गया मैं नहान बढ़ रही थी कित गई मैं यारी ले गुड्डी बूटी ले जा रही है फिर मैं नाक लकड़ ली फिर बोले आप गुड्डी की इतना तुम्हारे संते पूछेगा कितने ना वो काल यार अपनी सब्जी बेचने जा रहा है मतलब लकड़ी इतना वो खाम ने बोला मैं तो बड़ी ये थी जब ने बोला मैं तड़का का रोटी ना खा रहा है मां कौन है कुआड़ बाजे में साइल को ना मैं हूं मैं खा आण पूछा बोला हां पूछा कितनी आण में लकड़ाई मामा तो बड़ी सुसल में पानी दे रहा था फिर ने बोला मैं तो भूखा हूं कोई बात मैं तो लकड़ी जब इतना हो गया मैं बना दे मैंने बोली मैं तो खा ले थोड़ा गाजर का खा ले बोला उससे क्या होगा उससे पेट भरा तड़का का रोटियां तो बाबा के दे साइड तोरा दरवा के अरे बोला अरे साइड के मैं भाई टमाटर गाजर काटनी तो टट्या गया तो बता ना लेती बुआर थी मेरे मन ने के मेरा था अब भी कम तक मुसी तड़के ना खावे तो की राम आ लेनी हो जा बेरी आ लिया उड़न कौन नहीं कर सकता ये अब मां आ यार मैं रोटियां क्या ही कर दी तेरी चार पावे हां लेमन ने के मेरा खा तू ना बड़ी पाल खा तोड़ला पबले वे प्रसिद्ध है एक थैली ले आए तो पूरा मना सारी नीचे का टोप आई बंदा सारा टेडी डटिया दा बीच में आई उधर बीच में मुक्ति का जाए जिस दिन तू आई उस दिन मैंने इस तीनों की तू 12 बजे आई जब कड़ गई थी तो भी आए वो मैं बोली मेरी सानी ना बिजली है मैं जाता है बोला तड़का टाइम पर कराऊं मैं खा 10 बजे आ गई तू ये 12 बजे आ गई 10 बजे आ यार मैं तेरा की दादी बलांटा की मुखा जे हां जावा तो यो सेल टूट गया मैंने बोला बेटा की हुआ गई ना दादी आड़े छटक जा तो बा फिर उनका नहीं बड़ी बात नहीं बोली 5 दाल की जो ये दादी ले 10 रुपए मैंने ना दी मत पता
फिर जा जाएंगे ना लेना कभी बेटे अब उसका वो धर्म होगा 10 रुपये तो बाबा ने देखो कहीं नहीं उसका भी उसमें आ गई थी आगे ना जो है पुताई में मतलब वो एक कहानी हो रही थी दूसरी का जब मुखाए थे काती बोल रहे थे वो गाड़ी मां बाप ने ले जब बैठाई गई फोन कर दिया सिंदूर पार्लर तो फोन कर दिया था पार्लर हो रहा है तुमने कुछ पार्लर बुलाऊंगी तो पहले साइल थी कही थी मन नाल बड़ा जो मन नहीं वेरा सुनाए फोन करा था थर दो रे मैसेज आया था वही सावा हमारा नान बड़ी वो आ गया लेकर के लगे गया आज मामा का काट के ना आ जा जो तो बनाई थी पहले कर आप मुखारे रहन ध्यान तो नाटा आए बोली बुआ जाएगी मत चलते ये कही मैं कुछ ना हूँ मका जगह फेंकी ना रोटी पर न्यू कर दिया करे अब तू आओ ना जब पहले फोन कर जो बोला कौन है याद रही मेरे आधी आने इसका डेड हो गया है वो खराब हो रहा फोन फोन डेड हो गया और क्या होता मिल जाएगी मेरे पास पार्ल बना लिया चाह चाय का प्याला ये बेटी मतलब थोड़ी देर में मत पी ले तेरी कुटी ना यो नहीं अरे सखी चकाई है पेट का तो लता बादरी है तू ने भी दे दी थी पेट का तो बादरी तेरी तो बाद में से इसके बाद में रही है कहेगी नानी फिर पेट तो कौन है तू क्या मंगा ला सकता कौन है ये जो नहीं यो क्या गया मशी कितना पेट पेट तो कौन है मेरा पेट कट गया जब बता वो नाम ले रही है मशी पहले छाड़ दिया है ना पहले लिया था नाम लेने लगी पहले